चांद की तारीख में पहली बार एक स्पेसक्राफ्ट ने सूरज को टच कर लिया उसके एटमॉस्फेयर में एंट्री मारकर, और ये इसकी ओरिजिनल वीडियो है सन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने की। इसके साथ ही स्पेसक्राफ्ट ने एक और इम्पॉसिबल चीज अचीव कर ली है। ये इंसान का बनाया हुआ अब तक का फास्टेस्ट ऑब्जेक्ट है, जिसकी टॉप स्पीड 7 लाख किलोमीटर पर आवर है। ये इतनी ज्यादा स्पीड है कि ये स्पेसक्राफ्ट पूरी अर्थ का चक्कर लगा सकता है सिर्फ 3.5 सेकंड्स में। ये है पार्कर सोलर प्रोब, जिसको बनाया गया है सूरज को स्टडी करने के लिए। इसका नाम सुनकर पहला सवाल ही आता है कि ये स्पेसक्राफ्ट सन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद भी पिघल क्यों नहीं रहा, क्योंकि अर्थ पर बैठकर तो हमें इतनी गर्मी लगती है और दोनों में डिस्टेंस भी 147 मिलियन किलोमीटर है। लेकिन ये स्पेसक्राफ्ट सन के एटमॉस्फेयर में जाकर भी नहीं पिघल रहा, जिधर टेम्परेचर लाखों डिग्री है और वहां पर परफेक्टली काम कर रहा है। असल में होता यह है कि 19वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट सूरज पर स्टडी कर रहे थे और उससे आने वाली लाइट के कलर के वेवलेंथ से सूरज का टेम्परेचर का अंदाजा लगा रहे थे। हैरानी के तौर पर उनको यह पता चलता है कि सूरज के सरफेस का टेम्परेचर 5000 डिग्री से ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री से भी ज्यादा है। तो ये बात उनको समझ नहीं आई। जैसे हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मेसोस्फेयर, वैसे ही सन की भी हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। सन की इस कोरोना लेयर में ही लाखों डिग्री का टेम्परेचर है। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो था साइंटिस्टों के लिए। लेकिन 1958 में अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट यूजीन पार्कर ने ऐसी डिस्कवरी की जिसने इन सभी सवालों का जवाब दे दिया। हाँ, ये वही पार्कर हैं जिनके नाम पर इस स्पेसक्राफ्ट को बनाया गया है, पार्कर सोलर प्रोब। पार्कर ने एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था डायनेमिक्स ऑफ इंटरप्लेनेटरी गैस एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इन्होंने बताया कि सूरज हर वक्त अपने अंदर से चार्ज पार्टिकल्स एमिट करता रहता है स्पेस में, जिसको कहा जाता है सोलर विंड, और ये मेनली प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन्हीं चार्ज पार्टिकल के निकलने की वजह से सूरज के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लाखों डिग्री है। लेकिन उनके इस काम को शुरू में कोई अहमियत नहीं मिली और सब मोस्टली इग्नोर ही कर देते हैं। लेकिन बाद में साइंटिस्ट कंफर्म करते हैं कि सोलर विंड वाकई एग्जिस्ट करती हैं, और पार्कर का ये काम फाउंडेशन बना सूरज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये तो क्लियर हो गया था कि सोलर विंड्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये क्यों एग्जिस्ट करती हैं और इसका फिनोमिना क्या है। इसको स्टडी करने के लिए नासा ने स्पेसक्राफ्ट बनाने का सोचा जो सन के एटमॉस्फेयर में जाएगा और स्टडी करेगा। लेकिन सूरज के एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर लाखों डिग्री था, तो इस स्पेसक्राफ्ट को इस तरीके से डिजाइन करना था कि ये